संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है, लेकिन इस विधेयक पर तीखी बहस छिड़ गई है। विपक्ष के नेताओं ने इस विधेयक को गैर बीजेपी सरकारों को अस्थिर करने के राजनीतिक मकसद का आरोप लगाया है। भारत के संविधान का संशोधन जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। सियासी अपराध कानून से होगा साफ, राजनीतिक स्वच्छता पर सियासी संग्राम। नए कानून पर सरकार वर्सेस विपक्ष। 130वां संविधान संशोधन विधेयक यानी एक ऐसा विधेयक जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर हटाने का प्रस्ताव करता है। संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। 130वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश होने के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संशोधन बिल को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं इसमें प्रधानमंत्री का पद शामिल किया है। 130वां संशोधन क्या है? 130वें संशोधन में ये संविधान संशोधन है। इसमें हमने एक प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर अरेस्ट होते हैं और 30 दिन तक उनको जमानत नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मंत्री के केस में उनको उनके स्थान से मुक्त करेंगे। जैसे ही मुझे समन आया, अरेस्ट छोड़ दीजिए, सीबीआई ने मुझे समन किया, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दे दिया था। अरेस्ट तो मेरी बाद में हुई। जैसे ही सीबीआई ने मुझे समन किया था, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दिया था और केस चला और केस में जजमेंट भी आया कि ये पॉलिटिकल वेंडेटे का केस था और मैं पूर्णतया निर्दोष हूं। ये सारे आरोप खारिज हो जाते हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने आप को इसमें डाला है। पहले 39वां जो संशोधन था, इसमें इंदिरा जी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ साथ खुद को भी इनके खिलाफ कोई वैधता नहीं रहती है चुनावी मुकदमों का एक संविधान संशोधन लेकर आई। नए बिल पर अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष हमलावर है। एआईएमआईएम के ओवैसी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। गवर्नर अगर के राज में सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर्स को आप अरेस्ट कर लीजिए, सरकार गिर गई, सरकार बचेगी नहीं ना। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? यूनियन टेरिटरी में तो पूरा होम डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। पूरा होम डिपार्टमेंट जो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, चाहे वो पुडुचेरी हो, दिल्ली हो, अब आप JNK ले लीजिए। तो फिर इंडिपेंडेंस कहां रहा? दुनिया के इतिहास में तमाम ऐसी सरकारें नहीं, तानाशाह सरकारें, जो समय समय पे कानून लेकर के आती थी और वो कानून इसलिए लाते थे जिससे कि वो सत्ता से बाहर न जाएं। 130वें संविधान संशोधन विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक कोई केंद्रीय मंत्री लगातार 30 दिन तक जेल में है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। अगर प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते तो 31वें दिन के बाद वो मंत्री अपने आप पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री खुद कार्यकाल के दौरान 30 दिन लगातार ऐसे आरोप में जेल में रहे हैं तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। अगर पीएम ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनका पद खुद ही समाप्त मान लिया जाएगा। वहीं नए संशोधन के तहत अब अगर किसी राज्य का मंत्री 30 दिन तक जेल में है या हिरासत में है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। अगर सलाह नहीं दी जाती तो 31वें दिन से मंत्री का पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। वहीं अगर मुख्यमंत्री खुद 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उनका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। सरकार के इस नए संशोधन विधेयक पर विपक्ष का तीखा रुख कायम है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस पर पलटवार किया है और सवाल उठाया है कि अचानक कानून लाने की क्या जरूरत थी।
कितने लोग थे जो जेल में गए और इस्तीफा नहीं दिया? कितने लोग थे? जयललिता जी थी, लालू यादव थे, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, सबने इस्तीफे दिए। खाली केजरीवाल ही नहीं दिए, वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको डर होगा भाई मेरी पार्टी टूट जाएगी, नहीं दिया होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए ऐसा कानून लाओ जो कि मतलब सबको भय पैदा कर दे। विपक्ष को लग रहा है कि ये बिल जेल में डालने के लिए लाया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का दावा है कि राजनीतिक स्वच्छता के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जेल में गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। इंडी गठबंधन के लोगों ने, मंत्री जाते हैं जेल में, इस्तीफा नहीं देते। खुद झारखंड राज्य में आपने देखा कि किस तरह से पिछले वर्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया था। क्या चीज प्रूवन हुए? कुछ प्रूवन हुआ, मगर वो जो कन्विक्टेड और अक्यूज्ड के बीच में फाइन लाइन होता है, उस लाइन को ही मिटाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इनका ये सब बौखलाहट है। सरकार को उम्मीद है कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा और विपक्ष के कई लोग इसे नैतिकता के आधार पर समर्थन भी देंगे। फिलहाल इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करने की उम्मीद से ढाका पहुंचे थे और उनकी योजना थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा की शरण में आएगा और पाकिस्तान 1971 के अपने पाप को भी भुला देगा। इशाक डार जैसे ही बांग्लादेश पहुंचे, ढाका ने डिप्लोमेसी का गियर बदल दिया। पहले ही मुलाकात में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामने 1971 का पूरा हिसाब किताब रख दिया। बांग्लादेश ने 1971 के नरसंहार और लाखों औरतों के साथ बलात्कार के लिए पाकिस्तान से माफी मांगने को कहा। बांग्लादेश की तरफ से साफ कर दिया गया कि किसी भी समझौते से पहले 1971 के नरसंहार के लिए माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि घाव अभी भरे नहीं हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ढाका में बैठकर ही 1971 में बांग्लादेश यानी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर किए गए अत्याचार के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। इस पर यूनुस के विदेश सलाहकार ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कह दिया कि ये मुद्दा वो नहीं छोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने सोशल मीडिया में 2 पेज का लेटर पोस्ट करके अखिलेश यादव को जवाब दिया है, जिसमें लिखा है कि उन्हें बीजेपी के किसी नेता से नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से खतरा है। एसपी माफिया को संरक्षण देने वाली पार्टी है, जिस पर अखिलेश ने भी पूजा पाल पर तंज कसते हुए कई सवाल पूछे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। पूजा पाल ने सोशल मीडिया में 2 पेज का लेटर लिखकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। पूजा पाल ने लिखा है, मुख्यमंत्री जी ने मुझे इंसाफ दिलाया, सरकार ने मेरे पति के हत्यारों को मिट्टी में मिला दिया। पूजा पाल ने कहा कि मुझे मंत्री बनने की कोई चाहत नहीं है, पति के हत्यारों को सजा दिलाने का मेरा मकसद पूरा हुआ। पूजा पाल ने आरोप लगाया है कि सपा पोषित माफिया मेरी हत्या करा सकते हैं और मुझे बीजेपी के किसी नेता या कार्यकर्ता से कोई खतरा नहीं। सदन में मैंने माफिया अतीक का नाम लिया तो मुझे पार्टी से निकाल दिया। सपा अपराधियों की बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाई। आपने 3 चुनाव में मेरे पति और मेरा विरोध किया। माफिया अतीक के भाई अशरफ को टिकट दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आप मुख्यमंत्री बनने के लिए अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ नहीं करेंगी। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार कर कहा कि अगर पूजा पाल को जान का खतरा है तो इसकी केंद्रीय एजेंसी के जरिए जांच होनी चाहिए। इसकी सरकार जांच करे और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते।
इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोगों को, यहां से तो उम्मीद नहीं है। और फिर कितने वर्षों हमारे साथ थे, तब खतरा था ही नहीं किसी को, सब समझते हो आप। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सपा से पूजा पाल के निष्कासन को लेकर कहा कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए अखिलेश पीडीए की हत्या कर देते हैं। पीडीए हिंदुओं को बांटने का अखिलेश का विदेशी एजेंडा है। इसके पीछे अमेरिका और पाकिस्तान की चाल हो सकती है। जब मुसलमानों को खुश करने की बात आएगी तो यह पिछड़े के भी हत्या कर देते हैं अखिलेश यादव जी। वही घटना किया उन्होंने, पूजा यादव को निकाल करके केवल मुस्लिम वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए निकाला गया उसको। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया। पूजा पाल को सपा के गुर्गों से खतरा है। इनके हस्बैंड का मर्डर किसने किया? समाजवादी के गुरगांव ने किया ना। उन पे कार्रवाई करने की बजाय समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पूजा पाल जी को अपनी पार्टी से निकाल दिया। तो ये खतरा तो समाजवादियों से ही हो सकता है। एसपी से निष्कासित विधायक पूजा पाल जहां लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, वहीं अखिलेश का आरोप है कि पूजा पाल बीजेपी की शय पर बयानबाजी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अमेरिका के एरिजोना राज्य में भीषण डस्ट स्टॉर्म ने तबाही मचा दी है। पिनाल काउंटी में गहरे धूल के गुबार की विशाल दीवार थंडर स्टॉर्म की हवाओं के साथ आगे बढ़ती दिखी है। ये नजारा इतना खतरनाक था कि देखते ही देखते पूरा इलाका धूल के बादल में समा गया। धूल के इस तूफान ने इलाके को मिनटों में अंधेरे में बदल दिया। गाड़ियों की रफ्तार थम गई, लोग सुरक्षित जगहों पर भागने लगे। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में इस तरीके के तूफान आमतौर पर आते हैं। हालांकि इस बार पिनाल काउंटी में इसकी तीव्रता ने लोगों को दहला दिया है।